नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हवाई सुविधा विस्तार को लेकर चल रहा वर्षों से महाधरना, केंद्र सरकार के रवैये से नाराज बिलासपुर वासी। रेलवे जोन से रद्द ट्रेनों को फिर शुरू करने एनएसयूआई ने किया संसद आवास का घेराव, रास्ते में रोके गए आंदोलनकारी। शहर में पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ी फिल्म अवार्ड शो, सर्वश्रेष्ठ निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को मिला पुरस्कार। और 3 देवियों के संयुक्त स्वरूप की गई कुंभम पूजा, सोलापुरी पूजा दरबार में हुआ जगराता। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। चकरभाटा स्थित बिलासादाई केवटीन एयरपोर्ट में सुविधा बढ़ाए जाने और अन्य राज्यों को जोड़ते हुए उड़ान योजना में शामिल करने संघर्ष जारी है। इसी के तहत रविवार को महाधरना देकर केंद्र सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की गई है। हवाई सुविधा ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह आंदोलन एक सर्व सुविधा युक्त हवाई अड्डा बनाने की मांग को लेकर किया जा रहा है। आंदोलन की प्रमुख मांग यही है कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना में बिलासपुर से कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के हवाई मार्गों को शामिल कर टेंडर कराया जाए। इस मांग पर केंद्र सरकार बीते 3 साल से चुप्पी साधे हुए है। यहां तक कि बिलासपुर भोपाल उड़ान 2 साल से मंजूर होने के बावजूद लगातार आगे बढ़ रही है। केवल एक उड़ान दिल्ली के लिए संचालित है, जो कि जबलपुर और इलाहाबाद रुक कर जाती है, में अधिक समय लगता है। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए ताकि जनता का अहित न हो। 3 वर्षों से चल रहे इस आंदोलन के बाद भी हवाई सुविधाओं में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। हवाई सेवा से बिलासपुर को वंचित कर दिए हैं। ये बिलासपुर के संग अन्याय है। बिलासपुर में रेलवे जोन है, बिलासपुर में एनटीपीसी है, बिलासपुर में कोल इंडिया का हेड ऑफिस है, बिलासपुर के पास बाल्को और सीएसईबी का पावर प्लांट है और एनटीपीसी का पावर प्लांट है। इस तरह से बिलासपुर का अपना एक महत्व है। इस औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख केंद्र बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने से यहाँ विकास का द्वार खुलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग बिलासपुर के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये गलतफहमी में किसी भी सरकार को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, कि बिलासपुर की जनता खामोश हो जाएगी या 300 दिन में हम थक जाएंगे। ये लंबा चलेगा आंदोलन और जब तक के हम अपना अधिकार नहीं लेंगे तब तक के आंदोलन चलते रहेगा। इसलिए भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि दोनों ही सरकारों को सद्बुद्धि दे। कोई भी संगठन का 300-400 दिन से ज़्यादा आंदोलन चलना मामूली बात नहीं है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसको गंभीरता से विचार और मंथन करना चाहिए। हम मांग भी क्या रहे हैं, एयरपोर्ट मांग रहे हैं। एयरपोर्ट बना हुआ है, उसमें महानगरों के लिए उड़ान मांग रहे हैं, 4C लाइसेंस की मांग कर रहे हैं, पैसा देकर जिसमें हम यात्रा करेंगे। पर नहीं मालूम सरकार क्यों कुंभकर्णी नींद पर सोई हुई है। बात करती है कि आपकी पूरा एयरपोर्ट का विकास नहीं हुआ, जबकि एयरपोर्ट का विकास हो चुका है। और चाहे सरकार तो लगभग यहाँ से 4 से 5 उड़ान और बढ़ी जा सकती है। उड़ान योजना के तहत मध्य प्रदेश के लिए 27, उत्तर प्रदेश के लिए 54 आपने विमान दिया, पर छत्तीसगढ़ के लिए मात्र 3 दिए। एयरपोर्ट 5 से 6 अतिरिक्त उड़ानों के लिए सक्षम। उड़ान योजना में शामिल कर नए मार्गों पर फ्लाइट आरंभ करने की दिशा में केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोई प्रयास नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समिति को मिलने तक का समय नहीं दिया। बिलासपुर की इस उपेक्षा से शहर वासियों में नाराजगी है। बिलासपुर हवाई सेवा समिति द्वारा जो धरना चालू है, उसमें जनता की जायज मांग और बिलासपुर के हक की मांग को लेकर ये धरना आंदोलन चालू है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जनता के साथ जो छलावा किया जा रहा है वो बंद करें। बिलासपुर में हवाई सुविधा जो हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो देरी से या उनके ध्यान नहीं देने के कारण हमको सुविधा नहीं मिल रही है, तो यहाँ के जो सांसद है उनको भी हवाई सुविधा के लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक बिलासपुर एयरपोर्ट में सर्व सुविधा युक्त सुविधा मिलेगी तो हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे। और जो 4C लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है,
ताकि जो विभिन्न महानगर जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, भोपाल है, यहाँ पर डायरेक्ट सुविधा मिलना चाहिए। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, मगर केंद्र सरकार ने इनकी मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया है। इनका कहना है कि स्थानीय सांसद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। फिल्म की समझ की कमी के कारण हॉलीवुड में इस तरह फिल्मों का अभाव है। इसे दूर करने राज्य सरकार को फिल्म इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, जिससे सिनेमाई माहौल पैदा हो सके। अपनी नई फिल्म के बारे में साथ ही निर्देशक सतीश जैन प्रेस से औपचारिक चर्चा करने शहर आए हुए थे। छैया भुइयां, मया और झन भूलो माँ बापला सरी स्तरीय फिल्मों के निर्देशक सतीश जैन हॉलीवुड के स्थापित फिल्म मेकर हैं। कुछ वक्त से वे अपनी फिल्मों के टाइटल से सुर्खियों में हैं। 13 मई को रिलीज हो रही चल हट कोनो देख ली ही उनकी रोमांटिक फिल्म है, लेकिन सतीश जैन बताते हैं कि इसके जरिए महिला अपने साहस और सजगता से क्या कुछ हासिल कर सकती है बताने का प्रयास किया है। और ये अभी हाजन पगली थी फंस जावे तो रोमांटिक कहानी की इशारा कर रही थी। ये फिल्म भी रोमांटिक फिल्म है, लव स्टोरी है, और इसलिए इसका टाइटल रखा है चल हट करो देख ली। खास संदेश इसके माध्यम से मैंने कहा ना, नारी सशक्तिकरण का एक बहुत खास मुद्दा है, सब्जेक्ट है, और बताने की कोशिश की कि औरत अगर हिम्मती हो, साहस हो उसके अंदर और अपने अधिकारों के बारे में सजग रहेगी तो वो निश्चित रूप से हर प्रशासन, शासन, प्रशासन, समाज सबसे लड़ सकती है। छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में 22 साल से सक्रिय सतीश हॉलीवुड में स्तरीय फिल्मों का अभाव पाते हैं। प्रेस क्लब में चर्चा के दौरान उन्होंने बताया, फिल्मों की समझ के बिना इस क्षेत्र में लोग मौजूद हैं। बेहतर होगा फिल्म निर्माण की बारीकियां सिखाने सरकार इंस्टीट्यूट खोले, जिससे दर्शकों को अच्छी और स्तरीय छत्तीसगढ़ी फिल्में देखने को मिले। वो कमी है सिर्फ एजुकेशन की। जो हॉलीवुड में जो फिल्में बनाने वाले लोग हैं उनको सिनेमा की समझ नहीं है, सिनेमा की उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की सिनेमा के बारे में, और बिना पढ़ाई किए, बिना सिनेमा को सीखे समझे बगैर वो फिल्में बनाते हैं। उस वजह से उनकी फिल्मों में वो बात नहीं आ पाती, वो पैनापन, वो धार नहीं आ पाता कि 2.5 घंटे तक दर्शकों को बिठा सकें, वो नहीं आ पाता। उसके लिए शासन को, सरकार को सिनेमा सिखाने का एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, जिसमें बाहर से लोगों को बुलाना चाहिए, और यहाँ पर जो फिल्मकारों को बुला करके बाहर से यहाँ पर जो सीखना चाहते हैं, सिनेमा बनाना चाहते हैं, उनको एक एकेडमी के माध्यम से उनको सिखाया जाए कि सिनेमा कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनने लग जाएगी। पूछ पर मुस्कुराते हुए सतीश जैन अपने मन की बात जुबान पर ले आए। कहा वे अपनी सुपरहिट फिल्म छैया भुइयां का सीक्वल बनाना चाहते हैं। साथ में भारत के बंटवारे पर हिंदी फिल्म निर्माण की दिली ख्वाहिश है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत कहां से की जाए अभी तय नहीं कर पाया हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल हट कोनो देख ली के लीड एक्टर दिलेश साहू और निर्देशक सतीश के फेवरेट कैरेक्टर अभिनेता रजनीश झांझी भी मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की रेल लाइन का काम पूरा कर लिया गया है। रविवार को इस ट्रैक में डीजल इंजन को चलाकर ट्रैक की जांच की गई। वहीं तय समय पर काम पूरा नहीं होने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। ट्रेनों में बायो टॉयलेट लग जाने के बाद अब रेलवे प्लेटफॉर्म में लगे वॉशिंग एप्रॉन को हटाने का काम कर रही है। इसकी शुरुआत बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से की गई है। दरअसल यह प्लेटफॉर्म जोनल स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यहाँ स्टेशन मास्टर से लेकर सभी विभागों के कार्यालय हैं, लेकिन वॉशिंग एप्रॉन हटाने के इस काम के चलते पिछले कई दिनों से इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेनें नहीं पहुँच रही हैं। 7 मई तक इस काम को पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक इस प्लेटफॉर्म में ट्रेनों की आवाजाही शुरू नहीं की गई है। वॉशिंग एप्रॉन को हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं इसमें ट्रैक पर पटरी भी बिछाई जा चुकी है। इस ट्रैक पर गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रविवार को इसमें डीजल इंजन चलाया गया, जिसकी मॉनिटरिंग रेलवे की टीम ने की। आने वाले कुछ ही दिनों में रेलवे के अधिकारियों द्वारा इस ट्रैक की टेस्टिंग कर फिर से इसमें ट्रेन को चलाकर देखा जाएगा, जिसके बाद ही इस प्लेटफॉर्म पर पहले की तरह गाड़ियों को ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास बनाए जा रहे मल्टी लेवल पार्किंग भवन का काम धीमी गति से चल रहा है। गौरतलब है कि 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे 3 माले की मल्टी लेवल पार्किंग में 256 कारें और 333 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। इधर कार्य की प्रगति को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसकी सौगात अगले वर्ष तक बिलासपुर की जनता को मिल पाएगी। फिलहाल यहाँ बेसमेंट का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ट्रेनों को रद्द किए जाने के विरोध में एनएसयूआई ने सांसद अरुण साव के सरकारी आवास का घेराव किया। इस दौरान यहां मौजूद पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोकने सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दिया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। एनएसयूआई के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा, देश में कोयला संकट के नाम पर रेलवे ने छत्तीसगढ़ में पिछले 20 दिनों में 30 ट्रेनों को रद्द किया है। इससे प्रदेश का हर तबका प्रभावित हुआ है। लोगों को हो रही असुविधा की ओर सांसद का ध्यान दिलाने की कोशिश की गई। जैसे केंद्र सरकार ने लगभग 1100 ट्रेनों को बंद कर दिया है, उससे बहुत बड़ा एक नुकसान आम लोगों के साथ साथ छात्र जीवन भी पड़ रहा है। हम लोग एनएसयूआई का जो हमारा संगठन है, छात्रों का संगठन है, और अभी एग्ज़ाम चल रहा है लोगों का, एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने का काम कर रहे हैं। और अगर जो इन ट्रेनों को रद्द किया गया, उसके साथ छात्रों और आमजनों को बहुत बड़ी असुविधा देखनी पड़ रही है, जिसके लिए हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप से सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि आप उन ट्रेनों को जल्द से चालू कर पाएँ, और अगर जो ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन एनएसयूआई सांसद महोदय के बंगले का घेराव करके एक ऐसा मैसेज देने को केंद्र सरकार कोशिश करेगी जिससे सारी चीजें सुचारू रूप से फिर से चालू हो सके। समर वेकेशन के बीच ट्रेनों को कैंसिल करने का असर दूसरी ट्रेनों में दिखने लगा है। अचानक ट्रेनों को रद्द करने के बाद दूसरी गाड़ियों में यात्रियों का दबाव बढ़ गया है, जिसका फायदा टीटीई उठा रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद ट्रेनें शुरू हुई हैं। ऐसे में ग्रीष्मकाल अवकाश के साथ ही शादी के सीजन में यात्रियों की भीड़ एकाएक बढ़ गई है। इधर रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 50 से अधिक एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया है। इसके चलते दूसरी गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है और बर्थ कंफर्म पाने के लिए यात्रियों में होड़ मची हुई है। बर्थ नहीं मिलने के कारण यात्रियों को सफ़र कैंसिल भी करना पड़ रहा है। जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोकल गाड़ी नहीं चलने पर छोटे स्टेशनों में जाने वाली यात्री भी इन ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाने के नाम पर अब टीटीई की चांदी हो गई है। कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को स्लीपर कोच में बैठने के लिए टीटीई को मोटी रकम देनी पड़ रही है। रविवार को भी ऐसा ही नज़ारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर देखने को मिला। जब एक्सप्रेस ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो आगे यात्रा करने के लिए लोग टीटीई के पास सीट की मांग करने पहुंचे। यात्रियों को यहां बिना फाइन और बिना पर्ची दिए टीटीई ने उनसे रुपए लेकर उन्हें ट्रेन में बैठने की अनुमति दे दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। यात्रियों को अब अपनी जेब ढीली कर ट्रेनों में यात्रा करना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ट्रेनों की संख्या कम होने के चलते बची जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें यात्रियों को बर्थ ही नहीं मिल रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर में इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग टिकट लेने तो पहुंच रहे हैं मगर उन्हें यहाँ वेटिंग टिकट मिल रहा है। रेलवे के अफसरों ने बताया कि जिन गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, मतलब कि 250 से 300 तक प्रतीक्षा सूची पहुँच गई है, उन गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों की डिमांड बढ़ने से एक्स्ट्रा कोच की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ी फिल्म अवार्ड का बड़ा आयोजन शहर में पहली बार हुआ। इसके साथ ही 2022 के लिए कलाकारों, निर्माता, निर्देशक और दूसरे वर्गों में पुरस्कार दिए गए। हॉलीवुड इंडस्ट्री में राजधानी से बाहर हुए इस आयोजन की चर्चा रही। से
अलग राज्य गठन के बाद यह पहली बार हुआ है जिसकी चर्चा छालीवुड से बाहर हो रही है। दरअसल बिलासा छालीवुड अवार्ड शो के चर्चा में रहने का कारण है इसका राजधानी से बाहर आयोजन करना। सिम्स के ऑडिटोरियम में हुए शो में 2022 में रिलीज की गई छत्तीसगढ़ी फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड के लिए चुना गया। शहर विधायक शैलेश पांडे इस शो में बतौर चीफ गेस्ट शामिल किए गए। उन्होंने बताया तमाम कठिनाइयों के बावजूद ये आयोजन कलाकारों का कला के प्रति समर्पण है। इन कलाकार साथियों का जो हौसला था, ये हौसला कम नहीं हुआ और हम लोग लगातार संपर्क में रहे और आज 7 तारीख को यहाँ पर इतना बड़ा छत्तीसगढ़ फिल्म फेस्ट का जो अवार्ड यहाँ पर उपस्थित, आप लोगों की जो उपस्थिति है ये बता रही है ये कार्यक्रम कितना लोकप्रिय है। मैं अपने सभी कलाकार साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जूरी मेंबर और दर्शकों की पसंद पर अवार्ड दिए गए। इस मौके पर अपकमिंग छत्तीसगढ़ी फिल्म काली का पोस्टर जारी किया गया। बिलासा छालीवुड अवार्ड शो का पहला प्रयास खूब सराहा गया। इसकी टीम ने सुर्खियां बटोरी। बिलासा छालीवुड अवार्ड फंक्शन करने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य वो ये है कि बिलासपुर में फिल्म निर्माण शुरू हुआ है पिछले 10 साल से, काफ़ी बड़ा अच्छा प्रभाव है, अच्छा माहौल है। और अवार्ड फंक्शन का विशेष उद्देश्य ये है कि जो कलाकार प्रतिभाशाली हैं उनको अवार्ड दे करके उनकी प्रतिभा का सम्मान और साथ ही साथ जो नए कलाकार आना चाहते हैं उनके लिए प्रोत्साहन और उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। बिलासा फिल्म अवार्ड जो आज रखा गया, ख़ास तौर पे मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा। सुनील सागर जी हैं मैं और अखिलेश जी हैं, दरस भाई हैं, हम डीपी विश्वकर्मा जी हैं। ये लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है बिलासपुर के अंदर में। इससे पहले इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने बिलासपुर में कभी नहीं देखा। ये रायपुर में ही आयोजित होता था, लेकिन इस बार यहाँ हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। आर्थिक और दूसरे मुश्किलों को पार कर राजधानी से बाहर ये आयोजन हुआ। इसकी सफलता के लिए छालीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग सामने आए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री के दौरे और अधिकारियों पर हो रही कार्यवाही का डर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। एसी कमरों से निकलकर अधिकारी अब अपने कार्यालयों और कर्मचारियों की सुध लेते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में सीएमएचओ बिलासपुर ने सभी अधिकारी, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर दफ्तर आने का फरमान जारी किया है। निरीक्षण के दौरान लापरवाह कुल 38 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दी जा चुका है। यही नहीं, समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वालों का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। देरी की वजह से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का आलम यह है कि रोजाना कई घंटों तक डॉक्टर और कर्मचारी गायब रहते हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। विश्व थैलीसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मगरपारा स्थित एकता ब्लड सेंटर में जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और जिला औषधि विक्रेता संघ के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को उपहार स्वरूप हेलमेट गिफ्ट किया गया ताकि शहर में नागरिकों को हेलमेट के प्रति भी जागरूक किया जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस पुनीत कार्य में सहयोग दिया। कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। आज का दिन समर्पित है उन सभी बच्चों को जो हर महीने 2 बोतल ब्लड पर जिंदा है। हमारी संस्था लगातार ऐसे प्रयासों के साथ जुड़ी रहती है, ऐसे प्रयासों को करती रहती है जिसके माध्यम से इन बच्चों को जो है ब्लड मिलने में कभी कोई दिक्कत ना है। तो आज भी हम लोगों ने एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया है जिसमें हमारे साथ जिला औषधि विक्रेता संघ और प्रीमियर क्रिएटिव कैंपस द्वारा दिया गया है। तो आज भी जो ब्लड जमा होगा वो इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा और इनको ब्लड चढ़ाने की सारी सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। आधार और श्रमिक कार्ड बनाने रविवार को चाटीडीह में शिविर लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों ने इसका लाभ उठाया। जिनके कार्ड में त्रुटि थी उनमें सुधार किया गया। इसके अलावा विभिन्न कारणों से छूट गए लोगों ने शिविर में अपना आधार कार्ड बनवाया। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने आधार अनिवार्य किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने श्रमिक परिवार को सहायता देने योजना शुरू किया है। भाजपा के वार्ड प्रभारी जयपाल ध्रुव ने बताया कि भीषण गर्मी के मद्देनजर बुजुर्ग और महिलाओं को राहत देने स्थानीय स्तर पर शिविर लगाया गया। गर्मी के समय है
चॉइस सेंटर आदमी कहाँ जाएगा, इसके नाम से छाया में लगवाए हैं। किसी का आधार कार्ड सुधारना है, श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इसके नाम से जनता सुविधा के नाम से बनवा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हवाई सुविधा विस्तार को लेकर चल रहा वर्षों से महाधरना, केंद्र सरकार के रवैये से नाराज बिलासपुर वासी। रेलवे जोन से रद्द ट्रेनों को फिर शुरू कर NSUI ने किया संसद आवास का घेराव, रास्ते में रोके गए आंदोलनकारी। शहर में पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ी फिल्म अवार्ड शो, सर्वश्रेष्ठ निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को मिला पुरस्कार। और 3 देवियों के संयुक्त स्वरूप की गई कुंभम पूजा, सोलापुरी पूजा दरबार में हुआ जगराता। रेलवे के 12 खोली चौक में आयोजित श्री श्री सोलापुरी माता पूजा के दौरान माता को अन्न दान किया गया, जिसमें माता काली, श्यामा, तारा को 21 प्रकार के पकवानों का भोग अर्पित किया गया। इस साल का महाकुंभम पूजा DK राव द्वारा किया गया। खड़गपुर से आए सेवादारों द्वारा माता का भोग तैयार किया गया। पूजा को सफल बनाने में आयोजन समिति के अध्यक्ष V रामा राव, सचिव S साई भास्कर, मधुसूदन राव, B शंकर राव, T गिरधर राव और समिति के सभी सदस्य पूजा उत्सव को सफल बनाने में लगे हुए हैं। श्री सोलापुरी माता पूजा का आज अंतिम दिवस है। आज के दिन माता का विशेष पकवान जो बनाया जाता है 51 प्रकार का, वो पकवान और 5 क्विंटल चावल का महाभोग लगाया जाता है। इसको पूजा के पश्चात सभी भक्तों में बांटा जाता प्रसाद को, और शाम के ठीक 6:30 बजे माता का भव्य शोभा यात्रा पूजा प्रांगण से निकलकर पूरा भ्रमण करते हुए श्री मरीमाई मंदिर में माता का विसर्जन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से भास्कर राव जी आते हैं। विगत 22 वर्षों से वही भोग का 21 प्रकार का पकवान या फिर 8 दिन 9 दिन जो पूजा होता है उसका रात के प्रसाद के रूप में जो भी बनता है, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। श्री भास्कर राव जी उर्फ ब्रूसली बोलते हैं उनको, वो बनाते हैं। रेलवे क्षेत्र के 12 खोली दुर्गा मंदिर में आयोजित श्री श्री सोलापुरी माता पूजा महोत्सव के 7वें दिन पश्चिम बंगाल कोलकाता की प्रसिद्ध मां काली, श्यामा देवी और तारा देवी का भव्य रूप खड़गपुर से आए पार्थ सारथी और उनके सहयोगियों द्वारा गीली हल्दी से बनाई गई। इसके बाद पुजारियों और बाल पुजारियों द्वारा माता की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मां का अलौकिक दर्शन पाने भक्तों की भीड़ जुटी रही। समिति के द्वारा इस मौके पर जगराता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मशहूर गायक अनिमेश मांझी ग्रुप ने एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। सोलापुरी माता का काली देवी का रूप है, काली माई का रूप जो कलकत्ता में प्रसिद्ध मंदिर है। और आज 7वां दिन है सोलापुरी माता पूजा का। बड़े धूमधाम से 7 दिन अलग अलग अवतार बना के जो खड़गपुर से आए पंडित द्वारा बनाया गया था, और सब दर्शन प्राप्त किए। सब भक्तजन जो बिलासपुर से दूर दूर से आए थे इस क्षेत्र के लोग, और इस क्षेत्र में जो पूजा होता सबसे पहला चालू यही हुआ था 2000 में। परिवार का मुखिया देश सेवा कर सुरक्षित घर लौटने पर भगवान का आभार जताकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का किया। रविवार को तीसरे दिन भक्तों ने ध्रुव महिमा का कथा में वर्णन सुना। पति के 24 साल सर्विस से सही सलामत घर वापस आने की खुशी में
मैं भागवत कथा करवा रही हूँ। मुंगेली जिले के जमकोर पंचायत में सरपंच पुत्र की दबंगई सामने आई है। ग्राम सभा के दौरान पंच और ग्रामीणों ने सरपंच सचिव से ग्राम विकास और ग्राम सभा से संबंधित एजेंडे की जानकारी मांगी तो सरपंच पुत्र जिंगेश्वर सिंह ने ग्रामीणों के साथ धमकी भरे लहजे में जमकर गाली गलौज किया। इसके बाद बिना कोई जानकारी दिए ही ग्रामीणों पर रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने लगा। इसका विरोध करने पर सरपंच पुत्र ने ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर को फाड़कर ग्रामीणों को ही झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे डाली। घटना से नाराज पंच और ग्रामीणों ने मुंगेली कलेक्टर और पुलिस प्रशासन से शिकायत कर पंचायती कामकाज में अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच सचिव और सरपंच पुत्र पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार के लिए कार्यवाही की मांग की है। इधर प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। हमन ग्राम पंचायत सभा में बैठे रहे हम ग्राम सभा रिश्ता पानी के समस्या बार हम सरपंच ला बोलेन सरपंच कहीं मोला एक हफ्ता के मोहलत द भाई कहे रही से आज 6 महीना के बाद हम फिर पूछे हैं ग्राम सभा में तो सरपंच ला बोलन नहीं दी से सरपंच के लड़का है अपने बात ला चक काट देते से और इतना हमला धमकी तक दी से काला लगड़ा पकड़ी और रजिस्टर ला लिखवा डर रही से दस्खत करवा रही से रजिस्टर ला जब हमार नहीं सुनच तो स्थगित करत है तो लिखवा दस्खत करे है तेला काट सचिव के कहे हैं उसके भी रजिस्टर ला लूट के और चीर दी सोखा लड़का सरपंच की। ग्राम सभा के बैठक रही से भैया तब बैठक में वही पानी के समस्या वाले बात हुई सब 6 महीने पहले बात कर रही सो है कि एक हफ्ता में हो जाए खना जी की के अब फिर 6 महीने बाद दे आम सभा बैठक हुई से तो मन पूछा थे गांव वाले सभी मिल के पूछे कि कैसे भैया बोर खनवा हूँ बोले रहे एक हफ्ता में कहाँ गए तो वो बोलते कि मैं खनवा चुके हूँ तो कहाँ है बोर पानी वानी वहाँ कुछ तो मोटर वोटर फिट नहीं हो है तो लिखवा उखवा रही रजिस्टर लई मन देखिस देखबो कही तो नहीं देखा भैया सीधा फाड़ दी सो। जमकोर के कुछ ग्रामवासी आए थे, उन्होंने एक आवेदन दिया है कि कल जो ग्राम सभा गांव में हुई थी उसमें सरपंच पुत्र के द्वारा व्यवधान डाला गया था और कुछ बदतमीजी की गई है। इस संबंध में हमने सीओ जनपद को भी निर्देशित किया है जांच कर रिपोर्ट देने के लिए और जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली जिले के लालपुर थाना अंतर्गत फुलवारी कला निवासी मनीता बांधे जो 5-6 माह की गर्भवती थी, उसकी तबीयत बिगड़ने पर मुंगेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान पीड़ित मनीता बांधे की मौत हो गई। जिला हॉस्पिटल ने पुलिस को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला दबाकर मौत होने की पुष्टि हुई। लालपुर थाना में डायरी आने बाद मृतिका की मां भाई की सूचना रिपोर्ट के आधार पर मृतिका के पति हृदय बांधे, देवर ईश्वर बांधे और ससुर दुकालू को थाना बुलाकर पूछताछ करने पर पहले तो वे गोलमोल जवाब देते रहे, बाद में उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। तीनों आरोपियों को धारा 302-34 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इलाज के दौरान मौत हो जाने से उनका पंचनामा कार्यवाही किया गया। पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर द्वारा गला दबाकर हत्या करना लेख किया गया, जिसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना के दौरान पूछताछ पर पता चला कि घटना के दौरान घर पर मनीता बाई के साथ उसके पति, उसके सास ससुर और देवर द्वारा मारपीट और गाली गलौज किया जाता था और संभवतः उनके द्वारा ही उसकी हत्या की गई, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए चारों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास बने सीढ़ी के सामने का हिस्सा तोड़ा जा रहा है। काफी दिनों से यात्री शिकायत कर रहे थे कि स्टेशन में प्रवेश करने वाली जगहों की टाइल्स पूरी तरह टूट गई है, जिसके कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा टूटी हुई टाइल्स को हटाकर नए पत्थर लगाने का काम किया जा रहा है। रविवार को इस काम की शुरुआत की गई। बीते दिनों भारी वाहन द्वारा नेहरू चौक पर बने आइलैंड को ठोकर मार दी गई थी, जिसके चलते नेहरू चौक पर बना आइलैंड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे नगर निगम द्वारा सुधार लिया गया है। अब पहले की तरह यह आइलैंड लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो ये थी हमारी लोकसर टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।